हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्काउंट यानी कि बट्टा के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके सीएचएसएल 2023 के टीयर 1 और टीयर 2 के हैं, ठीक है। यानी कि टीयर 1 और टीयर 2 प्री प्लेसमेंट्स दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आप क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको पता होनी चाहिए कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कराई जाती है। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। अदरवाइज आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके एनके मैथ्स नंदू कुमार सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां भी मुझे फॉलो कर लीजिए किसी भी अदर क्वेरी के लिए। स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन से। आपको पता होगा कि 1 जुलाई 2024 से आपका सीएचएसएल 2024 का पेपर है, या फिर आप यूं कह लीजिए कि टीयर 1 का पेपर है, ठीक है। तो आप जरूर से सभी जो शिफ्ट पूछ या तो शिफ्ट वाइज आप एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है, लास्ट 2 ईयर और 3 ईयर्स के, या फिर चैप्टर वाइज आप रिवीजन कर लो, ठीक है। चैप्टर वाइज भी रिवीजन कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। अगर चैप्टर वाइज रिवीजन करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में वहां पर आपको लास्ट 2 और 3 ईयर के या जो चैप्टर वाइज सोल्यूशन है वो देख लेना है। जैसे 23 के देख लो आप, फिर 22 के, फिर 21 के, वो सारे मैंने प्रोवाइड कराए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्काउंट का चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें करीब करीब 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं और सारे क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड कर लिया हूँ, ठीक है। जितने भी मैंने क्वेश्चन लिया है मैं आपको बता देता हूँ कि जो पिनेकल पब्लिकेशन की एक बुक आती है, पिनेकल पब्लिकेशन की जो 6th एडिशन की मैथ की बुक आती है, 6800 प्लस करके इस टाइप की बुक आती है, उसमें से मैंने क्वेश्चन सारा ये इंसर्ट किया है, वहीं से सारा क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है ऑन एन आइटम हैविंग अ मार्क प्राइस ऑफ 1600 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ y% एंड z% पर ऑफर्ड, ठीक है। दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है। एज अ रिजल्ट द आइटम वाज सोल्ड फॉर दिस रुपीज, विच ऑफ द ऑप्शंस बिलो कैन नॉट बी अ सेट ऑफ वैल्यूज फॉर y एंड z। देखो कैन नॉट लिखा है, इसका मतलब कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले हम सीधा सीधा निकालते हैं कितना डिस्काउंट मिला होगा। 1600 प्राइस थे, बेचा गया आपका 1056 रुपीज में। अगर इस रेशियो को सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो काट पीट के सिंप्लीफाई कर लो। जैसे अगर मैं 16 से काटूं तो ये 16 से जाएगा 6 टाइम्स, और फिर बचेगा 96, तो फिर से 6 टाइम्स, और ये बच गया 100। अब मेरे लिए आसान है क्योंकि 100 के बेस पे परसेंटेज कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। बस आप सीधा सीधा डिफरेंस देख लो, कितने का डिफरेंस है, 34% का। तो 34% का डिस्काउंट मिला ओवरऑल, ठीक है। तो अब हमें चेक करना होगा कि इनमें से 34% कौन सा नहीं है, ये ध्यान रखना, नहीं है, ठीक है। अब चेक कैसे करते हैं, फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी और माइनस ए बी बाई 100। ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज हम ऐसे निकाल सकते हैं अगर आपको दो अलग अलग परसेंटेज डिस्काउंट दिया गया हो तो, ठीक है। अब पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, क्या ये 34 बनेगा। इनको प्लस करोगे तो ये बनेगा 22 और 15 37.5, और माइनस इनका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकालूंगा, मैं 11 को 31 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 11 इंटू 31, ये कितना आ जाएगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 1 34, और 100 से डिवाइड भी करना है यहाँ पर, तो ये डेसिमल आ जाएगा। ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ये अगर डिफरेंस लगो तो 5 - 1 कितना आ जाएगा, सॉरी 5 - 1 डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ जीरो करना होगा। तो ये 09 और डेसिमल 34 आ गया। अच्छा ये 34 नहीं आया तो इसका मतलब तो ऑप्शन ए ही सही हो गया। क्यों, एक मिनट रुको। ओके, तो जो राइट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर एन इलेक्ट्रिक बिल फॉर 50,000 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 30% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ दिस एंड दिस परसेंट। देखो आसान है, डिफरेंस निकालना हो तो पहले आप क्या करो, 30% को ऐसे ही रहने दो और इन दोनों का आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालो। कैसे निकालेंगे, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, 26 प्लस 5 कितना हो गया 31, और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 26 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। इसको मल्टीप्लाई करोगे 20 25 100, और ये 2 से कट जाएगा 13, तो ये आएगा 31, और माइनस का इससे डिवाइड करोगे 1.3। अगर 1 को माइनस करता तो 30 बच जाता, तो ये बच गया आपका 30, और माइनस का 0.3, जिसको आप लिखोगे 29.7। तो ये 30 है और ये 29.7 है, तो डिफरेंस कितने का आ गया, तो आप बोलोगे 0.3% का ही डिफरेंस आ गया। तो बस इसी को पैसे में बता दो, 50,000 का 0.3%, 5 × 15 यानी कि 150 रुपए, ठीक है। तो 24, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है, लेकिन इसका आंसर राइट क्या हुआ आपका, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो ये सेम टाइप का ही है, बस थोड़ा सा अलग पूछा गया है। क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 27% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20 एंड 10% ऑन अ सर्टेन बिल वाज 56 रुपीज। तो आपसे बिल का अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखो 27% को ऐसे ही रहने दो और इनका कंबाइंड निकालो। तो 20 और 10 30 और माइनस का 2 एकम 2 आएगा, यही होगा। तो ये 28% हो गया एक्चुअल डिस्काउंट, ठीक है। और ये है 27, तो डिफरेंस कितने का हो गया? तो आप बोलोगे डिफरेंस तो हो गया 1% का, और जो रुपीज में है डिफरेंस वो 56 है। तो 1% की वैल्यू अगर 56 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5600। तो ये आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की अगर मैं बात करूं, ये कह रहा है कि रामाकिया सोल्ड हिज कंप्यूटर एट 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ दिस एंड दिस परसेंटेज। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द कंप्यूटर इज दिस देन द नेट सेलिंग प्राइस। देखो बहुत आसान है, ठीक है, बस डेसिमल देख के आप घबराना नहीं, ठीक है। जैसे क्या करो, देखो 18% को आप क्या लिख सकते हो? 18/100 यानी कि 9/50, ठीक है। वैसे ही 12% को लिख सकते हो 3 चौके 12 और 25 चौके 100। और 5% को क्या लिख सकते हो? 5% को लिख सकते हो 1/20। अब एक्चुअल इसका प्राइस कितना है? 36,000, ठीक है। पहला डिस्काउंट 50 में से अगर 9 का डिस्काउंट दे दोगे तो 41/50 रह जाएगा। सेकंड 25 में से अगर 3 का डिस्काउंट दे दोगे तो ये रह जाएगा 21 नहीं 22/25 एंड द लास्ट डिस्काउंट इज 1/20। इट मीन्स 20 - 1 दिस इज 29/20। अब आपको कैंसिल आउट करना है। कैंसिल आउट कैसे करोगे? जैसे इसको मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं तो 25 दूना 50 यानी कि ये 500 आ जाएगा। तो 1 0 और ये 1 0, 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया। नीचे बच गया 5 5 जा 25 और ऊपर वाले को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पर डिवाइड करना है, यही बात है, ठीक है। देखो डीएस भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि हमें दो दशमलव के 2 स्थानों तक ही सही बताना है। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया। अब मल्टीप्लाई करना हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा है, तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले, ठीक है। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 36 दूना 72 और फिर से 72 ले लूंगा। तो ये 972 आ गया, ठीक है। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। तो ये 19 एकम 19 का 9 और 19 चौके 76 और 1 75, 795 आ गया। तो ये आ गया 792 और गुणा में 795, इसको मल्टीप्लाई करना है अब हमें। अच्छा यहाँ पर मुझे लगता है कि मल्टीप्लाई ये गलत लिख लिया क्या हमने? 759 था, सॉरी। 759 भी नहीं आएगा, 19 से हमने मल्टीप्लाई किया था ना, 19 चौके 76, 779 आएगा यहाँ पर, 77 और 9, ठीक है, ये है। अब इनको मल्टीप्लाई करके 25 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई कर लो। देखो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 792 है और ये 779 है, मल्टीप्लाई करो तो 9। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, टाइम टेकिंग हो गया, सीधा बात है क्वेश्चन। 9 दूना 18 और 9 में 81 और 1 82, फिर 9 से 63 और 8 और 3 11 यानी कि 71। 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 7 जा 14, 9 7 जा 63, तो ये 64 हो गया, और 7 7 जा 49 और 6 55। अगला भी इतना ही आएगा 5544। 8 कर लो तो ये 8 हो गया आपका, सॉरी, हाँ 8 आएगा, फिर 4 और 2 6, 4 4 8 और 1 9, और ये 5 4 9 7 16, 5 5 10 1 11 और 5 और 1 6, इतना आ गया। तो ये 616968 डिवाइडेड बाई 25। 25 से अब डिवाइड करोगे तो 25 दूना 50, 2 आएगा, ये 6 है। फिर बचेगा 11 और 6 तो 25 चौके 100, ठीक है। फिर बच गया 1 6 और 9 तो 25, 1 6 और 9 25 सत्ते 175 हो जाएगा, 25 छक्के 150। ये ऑप्शन नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब 150 हो गया तो बच गया आपके पास 1 और 9, तो 6, तो 25 अट्ठे नहीं होगा, 25 सत्ते होगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। इतना टाइम ये टेकिंग है। अगला सवाल है, अमीषा अनाउंस्ड अ फेस्टिवल डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन ऑल आइटम्स इन हर गिफ्ट शॉप, ठीक है। गुरमीत बॉट अ गिफ्ट फॉर हर सेल्फ, सॉरी हिमसेल्फ, हिमसेल्फ है। ही गॉट अ डिस्काउंट ऑफ दिस रुपीज, व्हाट वाज द मार्क प्राइस। तो बहुत आसान है, 30% की वैल्यू इतनी है तो 3700 आंसर होगा डायरेक्ट। ये मत बता समझना कि मैंने आंसर यहाँ पर पहले से देख रखा है और आंसर देख का मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, ठीक है। आंसर देख के बिल्कुल भी नहीं बताया।
कैसे? क्योंकि मुझे पता है कि 30 देखो ये जो है ये 37 का 3 टाइम्स होता है 111, ठीक है? तो मैंने देखा जब इससे कैंसिल आउट करेंगे, सीधी सी बात है 30% की वैल्यू आपको 111 और 0 दे रखा है और 100% बताना था, तो ये आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है, अ शॉपकीपर मार्क्ड अ प्रोडक्ट 5% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड द प्रोडक्ट फॉर दिस रुपीज बाय गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। देखो जैसे मान लो 5% बढ़ा दिया कॉस्ट प्राइस से, तो अब आप 100 मान के भी चल सकते हो कि सीपी अगर 100 है तो बताओ एमपी कितना होगा, 5% बढ़ गया यानी 105, और बेचा कितने में, 10% का डिस्काउंट दे दिया। इसमें अगर 10% का डिस्काउंट दे दोगे तो 10.5 का डिस्काउंट दोगे, यही होगा। अगर 10.5 का डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बिकेगा, या ऐसे ही लिख लो 105 का 10% डिस्काउंट दोगे तो 90% बचेगा। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 1890 दी हुई है। अब काट पीट के हमें 100 की वैल्यू बतानी है क्योंकि सीपी पूछा गया है। ठीक है, देखो अब 9 से अगर इसको काटोगे तो 9 दूना 18, 9 एक बार में, और इस जीरो से इसको काट देते हैं हम, और यहाँ पर 105 बच गया तो 21 बचे 105, और 5 दूना 10, यानी कि ये 2 इधर जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई, और हमें 100 की वैल्यू बतानी है। 2 नहीं, एक जीरो और बच गया, मुझे लगता है कि कैसे बच गया। देखो एक जीरो से एक जीरो काटा था, एक जीरो तो बचा ही है, तो एक की वैल्यू 20 हो गई। इस 5 से हमने 5 दूना 10 काटा था, तो यहाँ पर फिर एक जीरो बच गया। ठीक है, लेकिन एक जीरो बचा तो ये वाला जीरो है, ठीक है, यहाँ पर जीरो बच गया था, तो एक की वैल्यू अगर 20 आ गई तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000। ठीक है, ऑप्शन सी इज द आंसर। और भी तमाम तरीके हैं इसमें, जैसे मान लो पहले ही अगर आप चाहो तो सीपी को x मान लेते, फिर आप बोलते कि इसमें 5% बढ़ा दिया गया तो 105/100, फिर आप बोलते कि 10% का डिस्काउंट है तो 90/100, और ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, 1890। उल्टा कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हो, कई बार मैंने आपको बताया है कि लास्ट का वैल्यू देखिए स्टार्टिंग का पूछे तो उल्टा कॉन्सेप्ट लगाओ। डायरेक्ट आप 1890 लिखते, एक बार 5% ज्यादा है तो 100/105 लिख देते, और एक बार 10% कम है तो 100/90 लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके पास, 20 रुपए की एमआरपी के साथ एक केच कोला 300 ml हाइपर मार्केट में दो खरीदें एक मुफ्त पाएं ऑफर के साथ प्रदर्शित की जाती है। इस ऑफर के साथ मार्केट कितना परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, ये आपको बताना है। देखो बाय टू गेट वन फ्री। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप इस प्राइस पे या फिर इस क्वांटिटी पे बिल्कुल भी नहीं जाओ, प्राइस और क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है। हमें बस इतना सा देखना है, यहां पर क्या लिखा है, बाई टू गेट वन फ्री। बस इसी से हमें कैलकुलेट करना है हमारा डिस्काउंट। सबसे देखो ओवरऑल कितना बाई कर लिया आपने, टोटल कितना परचेज किया, यानी कि आपके पास कितना आया, तो आप बोलोगे देखो 2 और 1 3, टोटल आपके पास 3 यहाँ पर आइटम्स आए, चाहे जो भी आइटम हो, 3 आइटम में आपको फ्री कितना मिला है, एक। तो आपको ऐसे देखना है, यू हैव परचेज 3 आइटम्स एंड गेट 1 आइटम फ्री। तो आप बोलोगे कि 1 का हमें फायदा हुआ या फिर 1 का डिस्काउंट मिला, कितने में, 3 में, तो 3 से डिवाइड कर दो और इंटू का 100। 1/3 कितना होता है, 33:33%, राइट। ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। द प्राइस ऑफ अ सर्टेन मोबाइल सेट इज डिस्काउंटेड बाई 10% एंड द रिड्यूस्ड प्राइस इज देन डिस्काउंटेड बाई 10%। तो आपको ओवरऑल डिस्काउंट बताना है, तो ये होमवर्क हो गया, बिकॉज दिस इज एन इजी क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बैग इज लिस्टेड एट 1500, a discount of 20% is offered if the customer wanted to get the bag at a net price of this rupees, what additional discount must be offered to the customer। देखो 1500 रुपए लिखा गया है सबसे पहली बात, ठीक है, और उसे 20% ऑलरेडी डिस्काउंट मिलता है। इसमें से अगर 20% डिस्काउंट में माइनस कर दूं तो 20% कितना होगा, 1500 का, इसका होगा 10% 150 रुपए, तो 20% 300, यानी कि 20% का डिस्काउंट मिलने के बाद जो इसका रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो बचेगा 1200 रुपए। और वो कह रहा है कि 1200 में नहीं भाई, हमें चाहिए 1104 रुपए में। तो एक और एडिशनल डिस्काउंट कितना का इसको मिलना चाहिए, ये हमें बताना है। फिर से आप रेशियो ले लो, जैसे ये 4 और 2 6, तो 12 से ही अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो 12 में 108, और 12 दूना 24, और ये बच गया 100। तो 100 की वैल्यू अगर 92 में चाहिए, सो यू हैव अ डिस्काउंट ऑफ 8%, राइट। सो दैट द एडिशनल डिस्काउंट इज 8%, इट मीन्स ऑप्शन ए इज द आंसर। आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं
और ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं, एसएससी के किसी भी एग्जाम की लेटेस्ट सॉल्यूशन चाहते हैं मैथ्स की, तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगला सवाल है, अ मर्चेंट एडवर्टाइज 10% ऑफ ऑन द आइटम्स बॉट फ्रॉम हिज स्टोर, फाइंड द डिस्काउंट गॉट बाय अ कस्टमर हु बॉट अ बैग worth this rupees, an exercise book worth this rupees and a pen worth this। देखो 10% का डिस्काउंट दे रहा है वो, ठीक है, सभी वस्तुओं पर। ये अलग अलग प्राइस है तो सबको एक ही बार ऐड कर लो और उसका 10% निकाल लो, वही तो डिस्काउंट होगा। बहुत आसान है, जैसे इसमें इसको ऐड कर लो आप, तो 9 और 6 15, यानी कि ये 650 आ गया, 45 और ऐड कर दो 695। इसका 10% कितना होगा 69.5। 10% यानी कि एक डेसिमल लास्ट से छोड़ के एक डिजिट लगा दो। ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। Etika purchased a set of wallpapers for this rupees and the mark price of the set was this। अब देखो ये कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला ये बताना है, तो ये आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, आई होप कि आप इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। The next question is, the mark price of a cooler is 800 rupees. It is sold at a discount of 10% due to the festival season. The shopkeeper allowed a further discount of 5%. सेलिंग प्राइस कितना हुआ? सीधे भी आप निकाल सकते हो, 800 गिवन है, 10% का फर्स्ट डिस्काउंट है, 10% इट मीन्स 100 माइनस 10, दैट इज 90 अपॉन 100। ओके, द नेक्स्ट discount percentage is 5%, so that we have to subtract 5 from 100, so that it is 95 upon 100। cancel out 2 0 and 2 0, this is 0 to 0, and 19 5 times, 2 5 times, 2 4 ja 8, now this is 9 4 ja 36 into 19, 9 6 ja 54, it means the last digit of the answer is 4, that is option B। option B is the answer because the last digit is 4 in option B। I hope आप बात समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। अगर मैं 47 की बात करूं, एक शॉपकीपर है, ऑफर करता है डिस्काउंट स्कीम, इस टाइप से आपको बताना है जिसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा हो। ठीक है, अब मैक्सिमम डिस्काउंट किसको मिलेगा? ग्राहक को। तो इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता हो है कि जिसमें कस्टमर को ज्यादा फायदा हो, ठीक है, यानी कि ज्यादा डिस्काउंट मिले। तो आप देख लो यहाँ पर कि ज्यादा डिस्काउंट किस में मिल रहा है, राइट। पहला है आपके पास 20% एंड 10%। तो निकालो, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। और भी तमाम तरीके हैं इसको निकालने के, बट दिस इज द शॉर्टेस्ट वे। आई होप अगर आपको दो अलग अलग डिस्काउंट परसेंटेज दिया हो तब ये शॉर्टेस्ट है, और ये आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें। जैसे देखो, a प्लस बी डायरेक्ट हम यही निकालेंगे, 20 और 10 30, और माइनस ए बी यानी कि 200 बटा 100 यानी कि 2, तो यहाँ पर बना 28%। इसको देखो, अगले में केवल 10% का डिस्काउंट है, तो इससे तो ये ज्यादा ही है 28 वाला। अच्छा, थर्ड में देखो, अब देखो बी वाला तो नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट वाला ज्यादा हो रहा है। थर्ड में कह रहा है कि 8 खरीदें और 4 फ्री पाएं, तो मैंने बोला था कि टोटल कितना खरीदा गया, 8 और 4 12 खरीदा गया, इसमें से फ्री कितना मिला, 4 और गुणा में 100, तो ये 4 तिया 12, 100 बटा 3 यानी कि 33.33%। नेक्स्ट क्या है आपके पास, बाई 9 गेट 6 फ्री, तो 9 एंड 6 15, ओवरऑल 15 में से 6 फ्री मिला और इनटू का 100। अब ये 2 3 जा, ये 5 3 जा 5 से, ये 20 टाइम्स 2 22 जा 40%, सो दैट 40% इज द हाईएस्ट डिस्काउंट परसेंटेज, दैट इज ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इसमें कहाँ लिखा है? ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। ये भी ध्यान रखिए, कभी कभी ये ऑप्शन 4, इट मे बी दैट ऑप्शंस आर गिवन इन दिस सीक्वेंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, एंड ऑप्शन 4 इज गिवन इन फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी यहाँ पर पहला दे दिया, ऑप्शन सी में मान लो आपका दूसरा दे दिया, और ऑप्शन 4 में दे दिया तीसरा, तो ऐसे भी ऑप्शंस आते हैं। तो ध्यान दीजिए कि अगर ऑप्शन 4 सही हो रहा है तो ऐसा नहीं ऑप्शन डी मार्क कर दें, आपको देखना होगा कि 4 कहाँ लिखा है। अगर ए में लिखा है तो ए को सही लगाएं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी में ही लिखा है तो ऑप्शन डी ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक दुकानदार है, एयर कंडीशनर का दाम है, वो खरीदता है 24,000 रुपए में, मार्क कर देता है, उस पर 30,000 रुपए लिख देता है, और बेचते समय 9% का
प्रॉफिट भी मिलता है, कुछ डिस्काउंट करके बेचता है और 9% का उसे प्रॉफिट मिल जाता है। तो हमें बताना है व्हाट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन बाय द शॉपकीपर टू द कस्टमर, यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना रहा। देखो 30,000 में 30,000 उसने लिख दिया और 9% का इसे प्रॉफिट भी हुआ और इसने कुछ डिस्काउंट भी दिया, यही बात है। सीधा सीधा भी आप लिख सकते हैं। अब एक बात आसान भाषा में आप समझना, अगर मैं एमपी और मैंने एमपी यहां पर लिख दिया, चलो ऐसे लिखता हूं, ठीक है, एमपी ही रहने देता हूं और यहाँ पर एसपी लिखता हूं। एमपी कितना है, 30,000 रुपए उस पर मार्क कर दिया है, तो एमपी हो गया 3,000, सॉरी 30,000। ओके, एसपी क्या होगा, एसपी यानी कि 9% उसको प्रॉफिट मिलता है और खरीदा कितने में था, 24,000 में, तो 24 इसका सीपी है, 24,000, इसमें 9% का प्रॉफिट मिल गया, इट मीन्स 109/100। तो मैं यहाँ रेशियो ले रहा हूँ एमपी और एसपी का, और यहाँ से हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं कितना परसेंटेज का डिस्काउंट मिला। अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो ये, अगर मैं इस जीरो से नहीं काटूं मान लो, तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो तो ऐसे ही साफ हो जाएगा और फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24। अब यहाँ पर बच गया, अगर मैं इस जीरो को यहाँ लेके आऊं तो ये 1000 हो गया और ये रेशियो में बनेगा 8 से मल्टीप्लाई कर दो या 8 गुना में 109 रहने भी दूं तो 8 से कट जाएगा 125 बार में, तो ये 125 और ये 109। डिस्काउंट कितने का मिल गया, तो आप बोलोगे 9 6 15 16 का डिस्काउंट मिल गया 125 पे और इंटू का 100। ठीक है, काट पीट लो। अब अगर काटते हो इसको तो 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, तो 16 चौके 80 बटा, सॉरी 16 चौके 64 होता है, 64/5 यानी कि 64 का डबल 128, तो 12.8 इज द आंसर, इट मींस ऑप्शन बी 48 का जो राइट आंसर हुआ वो हुआ बी। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि देखो यहाँ एमपी आपका 30,000 था, एसपी मैंने लिख दिया, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस था 24,000 और 9% का प्रॉफिट चाहिए तो 109/100, और यहाँ से मैंने रेशियो निकाल दिया एमपी और एसपी का, और यहाँ से मैंने डिस्काउंट भी देख लिया कितना डिस्काउंट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपनी ऑफर द फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑन अ कंप्यूटर विच इज लिस्टेड एट 6,000, यानी कि 6,000 उसकी कीमत है। आपको बताना है कि ग्राहक के लिए यानी कि कस्टमर के लिए बेस्ट ऑफर कौन सा है। कस्टमर के लिए बेस्ट ऑफर वही होगा जहां पर डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो, बड़ा हो, यानी कि मैक्सिमम हो। तो हमें देखना है डिस्काउंट कहां पर मैक्सिमम मिल रहा है। अब वैसे ही चेक करो, इनका अगर प्लस करोगे तो ये 40 हो जाएगा और माइनस इनका प्रोडक्ट निकालोगे, 15 पीछे 75 और 15 दूना 30 और 7 37, यहाँ पर डेसिमल आएगा, इसको माइनस करोगे तो पहले 3 माइनस कर दो तो 37। अच्छा चलो आप इतने पर भी छोड़ सकते हो, इसको देखो, ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी लिखोगे तो 30 और 10 40 और माइनस 3 एकम 3 3 आएगा, ठीक है। अच्छा ऑप्शन सी की बात करो तो 35 और 5 40 और माइनस यहाँ पर 35 पचे कितना होता है, 5 पचे 25, 3 पचे 15 और 2 17, तो ये आ गया 40 और माइनस 1.75, और दूसरा है 20 का स्क्वायर 400 और माइनस 2 दूना 4। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा बनेगा जिसमें माइनस सबसे कम होगा, माइनस वाला वैल्यू जहां भी मिनिमम होगा वहां पर वैल्यू ओवरऑल ज्यादा आएगा। तो इसमें मिनिमम कौन सा है, ये वाला है, ऑप्शन सी में सबसे कम माइनस हो रहा है, यानी कि यहाँ पर डिस्काउंट ज्यादा बनेगा। तो तीसरा ऑफर यहाँ पर उसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 450 रुपीज इफ इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% देन द सेलिंग प्राइस बिकम्स 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। अच्छा ठीक है, देखो ये कह रहा है कि 400 रुपए में उस पर लिखा गया है, यानी कि ये मार्क प्राइस है, 20% डिस्काउंट देखिए अगर बेचा जाए तो जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कॉस्ट प्राइस का 1.5 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो अब मैं सेलिंग प्राइस निकालूं या 1.5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस निकालूं, बात एक ही है इसके कहने के अनुसार। और ये आएगा कितना, ये आपका मार्क प्राइस का 20% डिस्काउंट देने पर आएगा। तो मार्क प्राइस है 400, 400 में 20% डिस्काउंट दोगे यानी कि 40 दूना 80 डिस्काउंट दोगे तो ये 320 बच जाएगा। इसमें मैंने 20% का क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। अब काट पीट लो, इस डेसिमल को हटाओगे 0 और 15 से, यार लेकिन ये 15 से नहीं कटेगा, एक मिनट। अच्छा इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1.5 टाइम्स आएगा, 20% डिस्काउंट दिया जाएगा तो। अच्छा 450 था, मैंने 400 ले लिया, अच्छा ठीक है ठीक है। ये 450 है तो 20% इसका 90 माइनस होगा इसमें,
90 माइनस करेंगे, 20% 90 आ जाएगा, तो पहले 50 माइनस कर देंगे, फिर तो ये 360 आ जाएगा। ठीक है, अब 15 से काट सकते हैं, 15 दूना 30 और 15 चौके 60, तो 240 आएगा। ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक कर दें। क्वेश्चन बोल रहा है अ मोबाइल इज मार्क्ड एट प्राइस 25% above its cost price, at what discount percentage it should be sold to make a 5% profit। ठीक है, देखो 25% ज्यादा लिख दिया गया। 25% ज्यादा लिखने के बाद कह रहा है कि 5% फायदा चाहिए उसे, तो कितना में बेचना चाहिए। सबसे पहले बताओ 25% का मतलब क्या हुआ, तो आप बोलोगे 25% का मतलब हुआ, आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो, क्रैमुल से 25% ज्यादा लिख दिया गया है। देखो सीपी अगर 100 है तो एमपी कितना लिख दिया गया, 25% ज्यादा यानी कि 125। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट 5% चाहिए तो कितना में बेचना होगा, इस पर 5% अगर प्रॉफिट चाहिए तो आपको सेल करना होगा 105 में, 5% प्रॉफिट लेने के लिए। ठीक है, अब बताओ यहां पर 125 मार्क प्राइस है और 105 में बेचना चाहते हैं, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, कैंसिल आउट करो, 21 पचे 105, 25 बचे आपका 125, इसको 100 बना दो, 25 चौके 100, ये 21 चौके 84, कितने का डिस्काउंट हो गया, 16% का। आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 25 से चेक कर लो, 21 यानी कि 4 का डिस्काउंट मिल गया 21 पे और इंटू का 100, ऐसे भी निकाल सकते हो, आसान क्वेश्चन था। 52 की बात करें, स्नेहा एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रयमूल्य से 40% ज्यादा। अब ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहा, आपको हैशटैग एनके मैथ्स कमेंट बॉक्स में लिखना है और फिर स्पेस देके आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, अगला सवाल है लक्षिता के बारे में। लक्षिता ने 25% डिस्काउंट से एक सोफा सेट खरीदा। उसकी गणना के अनुसार उसने देखा कि यदि छूट नहीं दी गई होती तो उसे 22,400 रुपए अधिक रुपए लग जाते। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसने कितना भुगतान किया था। 25%, देखो 25% डिस्काउंट मिला, सीधा सीधा बात है, देखो 25% का डिस्काउंट उसे मिला और इस डिस्काउंट के कारण ही उसे इतना रुपए नहीं पे करने पड़े। इसका सीधा मतलब है कि जो 25% है, दिस इज इक्वल्स टू 22,400 रुपीज एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द सोफा सेट। इट मींस 100%। 100% इज 4 टाइम्स ऑफ 25, सो दैट वी हैव टू डू 4 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। 24 चौके 96 यानी कि लास्ट में 96 पर 2 3 जीरो आएगा, लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू तो कहीं है ही नहीं। कितना भुगतान किया था, 25% का डिस्काउंट। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हमने, क्या मिस्टेक कर दिया मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो मिस्टेक ये हुआ कि 25% का तो डिस्काउंट मिल गया, इसका मतलब कि उसके लिए सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 75%। तो हमें 75% ही कैलकुलेट करना था, ना कि 100%। 100% अगर निकालेंगे तो वो एमपी आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए सीपी 25% लेस होगा। तो इसका 75% अगर निकालना हो तो 3 टाइम्स करना है, तो यहाँ भी 3 टाइम्स कर दो, 24 तियां 72 और 2 तियां 6, 672 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी सही हुआ। अ बुक सेलर गिव्स 7 बुक्स फ्री ऑन बाइंग 13 बुक्स। अब देखो ऐसे मैंने कई सारे क्वेश्चन इस वीडियो में बता दिए, तो आई होप कि आप इसे सॉल्व कर लोगे और बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आपको सही उत्तर कमेंट करना है। ऐसा नहीं लिखने लगना कि आपने सारे क्वेश्चन ही स्किप कर डाले, क्योंकि इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में समझा दिए। अगर आपने नहीं देखा हो जरूर से देखिए। अगला सवाल है 55, रोहिता offers a discount of 20% on the mark price of an object due to a recession of market। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मंदी के कारण उसे पहले तो 20% का डिस्काउंट देता था, अब 30% का और उसको डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, अब ये कह रहा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट, बताओ। सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, दोनों को ऐड करो, ए प्लस बी और माइनस कर दो ए बी बाई 100 से, तो 20 और 30 50 और माइनस 3 दूना 6 यानी कि 46। 50 और माइनस 6 44, सॉरी 44 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, on an item having a marked price of 500 rupees, Ravi was offered successive discounts of 36% and 5%, while Prabhat offered a single discount of 40%. Who paid more for the item and by how much? देखो सबसे पहले कौन ज्यादा पे किया होगा, ज्यादा वही पे किया होगा जिसको परसेंटेज डिस्काउंट कम मिला होगा, जिसका परसेंटेज डिस्काउंट मिनिमम रहा होगा।
यही बात है। परसेंटेज किसको कम मिला? देखो ये 36 और 5 41 हो जाएगा, यानी कि 41, और माइनस भी तो करना है अभी। ठीक है, अगर मैं रवि के लिए निकालूं तो आपको पता है कि इसका डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे तो फॉर्मूला लग जाएगा 36 + 5 माइनस इनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 100। 36 पचे कितना होता है? तो ये होता है 180/100। तो ये बन गया 41 और माइनस 1.8। यही बात है। अगर एक पहले से ही माइनस कर दें तो आप देखोगे कि ये 40 और माइनस 0.8 है। अब एक बात बताओ कि इसको प्रभात को, दिस इज प्रभात, प्रभात को 40% डिस्काउंट मिल रहा है, रवि को 40 से 0.8 कम मिल रहा है। इसका मतलब कि रवि को डिस्काउंट कम मिला तो रवि को पेमेंट ज्यादा करना होगा, तो प्रभात वाला केस तो खत्म हो गया। रवि को ज्यादा पेमेंट करना होगा, कितना? 0.8% ज्यादा करना होगा। 0.8% किसका? 500 का। 500 का 0.8% निकालोगे तो 8×5 = 40, यानी 4 रुपए ज्यादा पे करने होंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 57, एन आइटम वाज सोल्ड फॉर दिस रुपीज आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। तो आपको बताना है कि व्हाट वाज द मार्क प्राइस। देखो 12.5% कितना होता है? 12.5% इज 1/8, बिकॉज 1/4 इज इक्वल टू 25%, सो दैट 12.5% is half of 25%. So we can write it 1/8. And 8% is 2 4 ja and 25 4 ja. 8% means 8/100 is written as this. अब बताओ, पहली बार में 8 में 1 का डिस्काउंट मिल गया, यानी कि अगर एमपी 8 होता तो बेचा कितने में गया? आप बोलोगे 7 में। दूसरे केस में अगर एमपी 25 होता तो बेचा कितने में गया? 23 में। यही बात है। और आपसे यहां पर दिया गया है कि ये है सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, और हमसे मार्क प्राइस पूछा गया है। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 25 8 200 मार्क प्राइस हुआ, और सेलिंग प्राइस हुआ 23 × 7। सेलिंग प्राइस हमें गिवन है यहाँ पर 5474, और हमें 200 की वैल्यू बतानी है। कैंसिल आउट करो, 7 से अगर काटोगे तो 7 सते 49, फिर बच गया आपके पास 5 और 7, तो 7 8 56 और 7 दूना 14। अगर 23 से काटें तो 23 या 69, बच गया आपके पास 8 और 1 9, तो 23 चौके 92। 23 से नहीं कटेगा क्या? ये कटना तो चाहिए। 23 या 69, तो एक जोड़ेंगे 70। अच्छा, तो 23 चौके 92, ये कट गया 34 टाइम्स। 1 की वैल्यू 34, तो हमें 200 की वैल्यू बतानी है। 34 को डबल कर दो 68 पे 2 0, यानी कि ऑप्शन सी इज द आंसर। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा और ये सॉल्यूशन भी पसंद आया होगा। और अगर पसंद आ गया तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। यहाँ पर बोला गया है अंकित मूल्य पर 12.5% की डिस्काउंट के बाद। अब ये यार बहुत ही आसान क्वेश्चन निकल गया। देखो 12.5% का मतलब कितना हुआ? 1/8। इसका मतलब कि एमपी अगर 8 है तो इसमें 1 का डिस्काउंट मिल गया, तो बेचा कितने में गया? एसपी कितना बन गया? ये 8 है तो ये 7 है, और आपको यहाँ पर इतने में बेचा जाता है, यानी कि 7 की वैल्यू दे रखी है, 26 25 और 8 की वैल्यू बतानी है। अब 8 की वैल्यू आप निकाल के बताओगे। हालांकि ये तीनों ही आंसर पॉसिबल नहीं है, ये आंसर सही होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आप यहाँ पर सॉल्व करके और निकाल लेना। मैंने कैसे बताया? क्योंकि 8 का 8 की वैल्यू बताएंगे तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, यानी कि 8 का डिविजिबल होना चाहिए। इसमें से वो ऑप्शन पॉसिबल है जो 8 का एक प्रोडक्ट हो। ठीक है, तो वो ऑप्शन डी था, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया। अगला सवाल है, एक दुकानदार ने स्टेशनरी सामान के मूल्य पर 25% की डिस्काउंट की घोषणा की। यदि किसी को भी 40 रुपए की छूट चाहिए तो वह प्रत्येक 32 रुपए मूल्य की कितनी स्टेशनरी वस्तुएं खरीदी जानी चाहिए? देखो कहने का मतलब है, एक की प्राइस 32 है और 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसका 25% यानी कि 1/4, यानी कि एक वस्तु अगर खरीदोगे, एक आइटम खरीदोगे, 1 आइटम, तो डिस्काउंट आपको 8 रुपीज मिलेगा। लेकिन ओवरऑल आपको 40 रुपए का डिस्काउंट चाहिए, तो इसको 5 टाइम्स करना होगा। तो यहाँ पर आपको 5 वस्तुएं खरीदनी चाहिए। 5 वस्तुएं खरीदिएगा आप, 5 आइटम्स, तब आपको 40 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। अ मर्चेंट मार्क हिज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, और 8% का प्रॉफिट मिल गया, तो डिस्काउंट कितना है? देखो 20% ज्यादा लिख दिया, यानी कि सीपी अगर 100 था तो एमपी कितना लिख दिया? 20% बढ़ा दिया, यानी 120 कर दिया। 8% का
प्रॉफिट उसको चाहिए, यानी कि सीपी पर 8% उसको ज्यादा चाहिए, तो एसपी कितना हो जाएगा, इसमें 8 बढ़ा दो 108। 120 की वैल्यू अगर 108 में बेच रहा है तो डिस्काउंट कितना हुआ, कैंसिल आउट ही कर देते हैं। ये 12 में 108 और ये 10, अगर ये 100 होता तो ये 90 होता, यानी कि 10% का डिस्काउंट उसे मिल गया। ठीक है, और भी कई सारे तरीके मैंने इस वीडियो में बता रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। द मार्क प्राइस ऑन अ फैंसी आइटम is 250 rupees, but there is an 18% discount during festival season. The price of fancy discount. This is homework for you because it is an easy question. Next question 62. The mark price of a shirt is 2000 rupees. It is sold at a discount of 15%. The shopkeeper has allowed a further discount of 5%. आपको बताना है सेलिंग प्राइस क्या हुआ, तो वैसे ही लिख लेंगे हम 2000, एक बार 15% का डिस्काउंट है तो 85% उसे मिलेगा, और एक बार 5% का और डिस्काउंट है तो 95%। अच्छा, अब कैंसिल आउट कर लो, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो, और ये 2 पच्चे 10 और 5 से 17 पचे 85। 17 पचे 85 का 5 और 17 में 153, और 8 और 3 11 161। तो ये 16 और 15 आ गया, यानी कि ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 62, राइट। The next question is 63. A shopkeeper marks his good 35% above the cost price and then allows some discount और इतना परसेंट का। अब देखो ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने बताया था, लेकिन चूंकि ऑप्शन है डेसिमल्स में तो मैं इसको स्किप नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने स्किप किया तो आप कमेंट में अलग अलग तरह की बातें करोगे और बोलोगे कि सर ने ये जानबूझ के स्किप कर दिया क्योंकि ये कैलकुलेटिव था, टाइम टेकिंग था, ये था वो था। उससे अच्छा है कि मैं सॉल्व ही कर दूं, ठीक है। तो देखो 35% ज्यादा लिख दिया, यानी कि सीपी अगर 100 था तो एमपी लिख दिया 135, बस यही बात है। प्रॉफिट चाहिए उसको 14% का, यानी कि सीपी पर 14% वो ज्यादा कमाना चाहता है, सो दैट वी कैन राइट एसपी इज 100 प्लस 14% ऑफ 100, इट मीन्स 114। नाउ यू कैन यूज द रेशियो ऑफ एमपी एंड एसपी टू सिंप्लीफाई दिस प्रॉब्लम। यहां पर कैंसिल आउट कर लो, देखो 114 किससे कटता है, 19 से, ठीक है। 19 से 6 बार में 5 3 8 और 1 9, तो 3 से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 से काटोगे इसको तो 3 चौके 12 और 3 पच्चे 15, 3 से इसको काट दो तो ये कटेगा 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24। अब कुछ कटने वाला है नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्ट चेक कर लो कितने का डिस्काउंट मिला, तो आप बोलोगे भाई 5 और 2 7 का डिस्काउंट मिला, कितने पे 45 पे, और इंटू का 100। अब ये हो गया 20 पच्चे 100 और ये 9 पच्चे 45, तो 7 दूना 14, 140/9 डिवाइड कर दो 9 से। 9 एक बार में 5 जीरो, तो 9 पचे 45, 1 और 5 से जो ऑप्शन स्टार्ट होगा इट मीन्स ऑप्शन बी। हमें ज्यादा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हमने बस स्टार्टिंग का 2 डिजिट ही कैलकुलेट किया। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा, और नहीं किया होगा तो क्या ही कहूं, फिर मैं कुछ कर नहीं सकता, और ऐसे ही फिर वीडियो बीच में आएगी नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि लाइक करते रहो और शेयर करते रहो, और कमेंट ऐसे करो कि अगले दिन वीडियो बनाने का मन करे, अगले दिन नहीं मन करे कि अभी ये वीडियो खत्म हुई और अगला वीडियो रिकॉर्ड करने बैठ जाए, ठीक है। तो इस तरीके के कमेंट कीजिए, हार्डकोर मोटिवेशन मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर सेल्स अ चेयर फॉर दिस रुपीज आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट दिस, बताना है क्या है। अब ये घटिया सवाल है, ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। देखो आसान कब रहेगा, जब आप इसको पहले ही सॉल्व कर दो। पहले ही सॉल्व करने का मतलब 22, एक मिनट रुको, 22.5 है ना, तो 22.5/100 पहले ही लिख दो काट पीटने करने के लिए। अब ये 25 से 9 बार में कटेगा, और ये 25 से कटेगा 40 बार में, यानी 40 में से 9 का डिस्काउंट दे देना है। तो आप बोलोगे दी जाने वाली छूट क्या है। अच्छा जी, अंकित मूल्य पर इतना छूट दिया और इतने में बेच दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब ये डिस्काउंट किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर, यानी कि मार्क प्राइस पे। तो इसमें हम बोलेंगे कि देखो 9/40 का मतलब क्या हुआ कि अगर मार्क प्राइस 40 था ना, तो डिस्काउंट कितने का मिल गया उसमें, 9 का। और बेचा कितने में गया, फिर सेलिंग प्राइस 40 में से 9 को कम कर दो तो आप बोलोगे 31 में बेचा गया। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपको ये वाली, तो सेलिंग प्राइस को इक्वेट कर दो, आप बोलोगे 31 इज इक्वल टू 2025। इससे काट लो, अब चाहे जितनी बार में भी कट जाए, ठीक है। अब अगर काटोगे तो आप एक बात क्लियर हो जाओ कि इसका आंसर यही आ सकता है और कोई आ ही नहीं सकता है 64 का। अब आप पूछोगे कैसे, तो मैं बोलूंगा कि देखो यहाँ पर 1 है और लास्ट में 5 है, यानी कि लास्ट डिजिट काटने के बाद 5 आएगा। अगर लास्ट डिजिट 5 हुआ तो हमें
डिस्काउंट बताना है यानी 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 पचे 45, यानी कि आंसर का लास्ट डिजिट भी 5 होगा, जो कि ऑप्शन ए में था। बाकी आप काट पीट के अपना ट्रेडिशनल तरीका लगा सकते हो। अगला और थर्ड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एक आदमी एक वस्तु पर 40% की डिस्काउंट देता है और क्रय मूल्य से 50% अधिक लिख देता है, यदि विक्रय मूल्य इतना है तो क्रय मूल्य कितना है? बहुत ही आसान सवाल। 40% का डिस्काउंट देता है और 50% ज्यादा लिख देता है, विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखो अगर एमपी की बात ही नहीं करेंगे, पहले सीपी लिख लेते हैं। देखो सीपी अगर 100 था तो एमपी कितना हो गया, आप एमपी लिखोगे यहाँ पर कितना 150, और 40% का डिस्काउंट दे दिया इस पर। 40% का डिस्काउंट दोगे तो 15 चौके 60, यानी 60 रुपए का डिस्काउंट दोगे। 60 रुपए का डिस्काउंट दोगे तो 90 रुपए में बेचोगे, लेकिन क्वेश्चन में बिका है ये 1305 रुपए में, और हमें 100 की वैल्यू बतानी है। आप 9 से इसको काट सकते हो, 9 से काटोगे तो 9 एक बार में, 4 और 0 तो 9 चौके 36, और 9 पचे 45। अगर 10 की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू एक जीरो और बढ़ेगा, 1450 आएगा। ऑप्शन बी। और क्या तरीका हो सकता था, आप डायरेक्ट ही लिखते कि देखो मान लो सीपी अगर x है तो x में क्या किया उसने, 50% बढ़ा दिया तो 150/100, फिर डिस्काउंट दे दिया 40% का तो 60/100, और ओवरऑल प्राइस मिल कितना गया 1305। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, अगर किसी को समझने में परेशानी हो रही है ये वाली, तो ये वाला तरीका अपना सकते हैं। या फिर मैंने ऐसे क्वेश्चन में आपको लास्ट टू फर्स्ट आने के लिए उल्टा कॉन्सेप्ट भी बताया था। उल्टा का मतलब क्या हुआ कि देखो लास्ट वाली वैल्यू अगर गिवन है तो आप 1305 लिख लो और बाकी उसे उल्टा करने लगो। जैसे हमने 60/40 लिखा, 60/100 लिखा था तो हमें 100/60 लिखना होगा। क्यों? 40% का डिस्काउंट दिया यानी कि 100 मिलना चाहिए था, लेकिन 40 छोड़ दिया तो 60। फिर 50% का डिस्काउंट दिया तो 100 में से 50 माइनस कर दो 50। इसको भी सॉल्व कर सकते हो, तमाम तरीके हैं अपने पास। बस आप लाइक शेयर और कमेंट करते रहो और सब्सक्राइब भी करो अगर नहीं किए हैं तो। अ शॉपकीपर गिव्स एन एडिशनल concession of 5% on an item which is already discounted by 15%। अब बायर इतना रुपए पे करता है तो मार्क प्राइस कितना हुआ? ठीक है, अब देखो यहां पर भी ये उल्टा कॉन्सेप्ट इजीली लग जाएगा। हम लास्ट वाला लिख देंगे कि देखो 3068.5 ये प्राइस है, एक बार 5% का डिस्काउंट मिला है तो 100/5 माइनस कर दो 95, और एक बार 15% का डिस्काउंट मिला है तो 100/85। बस यही काटना है, इस डेसिमल से एक जीरो को ऑल आउट करो। ठीक है, ऑल आउट नहीं कहेंगे, आउट ही कहेंगे ना। अच्छा देखो 19 से ये कट रहा है 5 टाइम्स, क्या 19 से ये कटेगा? काट के चेक करते हैं। 19 वन टाइम बचेगा 11 एंड 6, 19 6 जा 114 2 और 8 बच गया। 19 वन टाइम्स और बच गया आपके पास 5 टाइम्स, सब कैंसिल आउट होगा। ठीक है, 5 से मैं फिर से इसको काट देता हूं तो 5 तियां 15, 5 दूना 10 और 5 तियां 15, और 17 से कटेगा क्या? 17 एक बार में, और बच गया आपके पास 34। तो 17 में से 2 कम कर दो 15, 17 से कट जाएगा ये। 17 दूना 34, सॉरी दूना नहीं, 17 वन टाइम्स ही जाएगा यहाँ पर, तो बच जाएगा आपके पास 15, और 17 9 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स कट गया 5 से, 20 25 100। ठीक है, तो ये कुल मिला के 9 दूना 18, लास्ट में 8 जीरो आएगा। ठीक है, एक जीरो यहाँ पर भी है तो डबल जीरो आएगा इसका मतलब, तो ऑप्शन सी सही हो गया 66 का। ठीक है, बाकी ओवरऑल आप मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। 67 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया है, हटाओ, ये क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। इफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड बिफोर द ड्यू डेट, one gets a reduction of 13% on the amount of the bill. By paying the bill before the due date, रवि got a reduction of this। देखो ड्यू डेट से पहले पेमेंट करोगे तो 13% का डिस्काउंट मिलेगा, और रवि बहुत होशियार लड़का है इसलिए वो ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देता है, तो उसे इतने रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। तो बताना है इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना था। बताओ, रुपए की को हटा दो अगर साइड में, तो परसेंटेज में कितना डिस्काउंट मिला होगा उसको? 13% का, और यही 13% की वैल्यू तो रुपए के बराबर है, दैट इज 260 रुपीज एंड 39 पैसे। इसको कैंसिल आउट कर लो और 100 की वैल्यू निकाल लो। क्यों? अगर 13 से काटते हो, देखो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बात तय है कि ये डेसिमल गायब होगा बस। ठीक है, अब 13 से अगर इसको काटेंगे तो किसी भी हाल में लास्ट में जीरो नहीं आने वाला है। अगर हमें 9 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि लास्ट डिजिट 3 होगा, तो ऑप्शन ए सही हो गया बस। अगर लास्ट डिजिट 4 हुआ तो 3 चौके 12, यहाँ 2 आता जो कि है नहीं यहाँ पर, तो 9 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई होगा। So it must be the last digit of the answer is 3. So the answer is 2003। यानी कितना साल पीछे? अगर 2003 से देखोगे तो 17 और 4
21 साल पहले की बात है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो गया 68 का। और ये आखिरी सवाल था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें, और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अभी कर दें, लेकिन करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।